नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग पॉलिटी की सीरीज कर रहे हैं, जिसका आज डे नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4 है। जो लोग नए हैं, मैं उनकी बार फिर से बता दूं कि हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज चला रहे हैं अपने चैनल पे, और जिसमें हम लोग ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों एक साथ चला रहे हैं। पॉलिटी में अब तक हम लोगों ने 10 लेक्चर पूरे किए हैं, और पॉलिटी में अब तक हम लोगों ने 3 पूरे किए हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर है। ये लेक्चर पर डे आते हैं, और यहाँ पर हम लोग विगत वर्षों में यूपी पीसीएस या अन्य जो परीक्षाएं हैं उसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं, उसके प्रश्न और व्याख्या से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, हम इस पर बात करते हैं। तो देखिए, ये सीरीज जिनको भी यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा, सॉरी प्री परीक्षा, या फिर आरोग्य परीक्षा या अन्य कोई भी परीक्षा जहाँ पे जीएस पूछी जाती हो, तो एक महत्वपूर्ण सीरीज है। इस सीरीज को आप एक बार देखिए और मेरे साथ देखिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का एक नया टेक्निक, एक नया तरीका देखने को मिलेगा। तो चलिए, आपका समय खराब नहीं करते, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान में अनुच्छेद। तो आज हम लोग संविधान में अनुच्छेद पर बात करते हैं और देखते हैं हमसे क्या क्या प्रश्न अब तक पूछे गए हैं। देखिए, एक बात आप जानते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। ये उस समय भी थे जब हमारा संविधान बना था, और आज भी यही है, ठीक है। लेकिन गणना के अनुसार इनकी संख्या बदल जाती है। गणना के अनुसार भागों की संख्या 25 और अनुच्छेदों की संख्या 470 से अधिक हो जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अभी भी कितने संविधान में भाग हैं, तो भाग अभी भी 22 हैं और अनुच्छेद अभी भी 395 हैं। तो देखिए, ये जो गणना के अनुसार जो बढ़ते हैं, वो बढ़ते कैसे हैं? क्योंकि क्या किया गया है कि एक आर्टिकल के अंदर सब आर्टिकल जोड़ दिए गए हैं, और जब हम गणना करते हैं सब आर्टिकल, तब ये संख्या बढ़ जाती है। अब यहाँ पर देखिए, बहुत लोगों का प्रश्न होगा कि हमें कौन कौन से आर्टिकल याद करने चाहिए, कौन कौन से आर्टिकल याद नहीं करने चाहिए। देखिए, नियम तो ये होना चाहिए कि आपको आर्टिकल 1 से 395 तक याद करना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप करिए क्या कि देखिए, आपको मैं 2 तरीका बताता हूँ आर्टिकल याद करने का। सबसे आसान तरीका तो आर्टिकल याद करने का ये है कि आप भाग याद करिए। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, भाग 1, भाग 2, भाग 3। देखिए, भाग 1 में क्या है, ठीक, भाग 2 में क्या, जैसे भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार है, भाग 2 में हमारा नागरिकता है। तो जैसे नागरिकता के जो अनुच्छेद है, नागरिकता का अनुच्छेद जैसे कहाँ से कहाँ से है, जैसे आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक नागरिकता है, ठीक। मौलिक अधिकार हमारा 14 से स्टार्ट होता है, ठीक। जैसे ये चीज़ें हैं, मतलब 13 से मान लीजिए इसको स्टार्ट होता है। ऐसे जैसे हमारा भाग 5 हमारे राष्ट्रपति हैं। तो ये आप इनका पूरा का पूरा एक रेंज याद करिए। आप जब रेंज याद करेंगे तो आपको आर्टिकल को याद करने में सुविधा होगी। और मैं जल्द ही आपको 15 से 20 मिनट का एक नया वीडियो बना के दे दूंगा कि कौन कौन से आर्टिकल तो याद आपको होने ही चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई मुझसे पूछे, आपको आर्टिकल नंबर 1 से लेकर और आर्टिकल नंबर 80 तक आपको बाई हुक बाई क्रुक आपको आर्टिकल बाई आर्टिकल याद होने चाहिए, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। दूसरा एक तरीका और ये है कि आप एक काम करिए, PYQ के प्रश्न उठाइए, और PYQ में देख लीजिए कि अब तक परीक्षा में कौन कौन से आर्टिकल पूछे गए हैं, और जो जो आर्टिकल पूछे गए आप दोबारा उन्हीं आर्टिकलों को रट लीजिए। क्योंकि देखिए, आपसे नया आर्टिकल ना पूछ के जो पुराने आर्टिकल है उन्हीं को तोड़ के मरोड़ के या नए तरीके से पूछा जाता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि 395 आर्टिकल में से लगभग लगभग 120 से लेकर 130 वो आर्टिकल है जिनसे हमेशा परीक्षा में प्रश्न बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो चलिए, समय खराब नहीं करते हैं, हम लोग पहले देखा जाए कि कैसे कैसे प्रश्न से पूछे गए हैं। तो देखिए, इस सीरीज का हमारा जो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में है, आपके ऑप्शन क्या है? 300 अनुच्छेद, 350 अनुच्छेद, 400 से अधिक अनुच्छेद, 500 से अनुच्छेद। देखिए, मैंने आपसे बताया कि इस समय लगभग 470 के आसपास अनुच्छेद है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए, इसकी इन्होंने व्याख्या में क्या लिखा है कि भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या 468। अब देखिए, ये आंकड़ा इन्होंने मई 2022 के अनुसार दिया है, ठीक। परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद है। सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग घ, जब से मैंने कहा ना कि सब आर्टिकल लगाकर जोड़ा गया है, ऐसे संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद ये रट लीजिए है, और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन देखिए, संशोधन के बाद नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए, नए अनुसूचियां भी जोड़ी गई, अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। लेकिन आपसे पूछा जाए तो मूल संविधान में कितने थे? 8 थे। आप एक रिकैप ये समझ लीजिए कि हमारे संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, ठीक है। तो चलिए, आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अभी भी थे, अभी भी हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? देखिए, गणना की दृष्टि से पूछ रहे हैं। तो देखिए, अब ये जब पूछा गया प्रश्न है तो ये उस समय के अनुसार ऑप्शन दिए गए हैं।
देखिए, हमने कहा आपसे अनुसूचियाँ अभी भी 12 हैं और हमारे पास आर्टिकल इस समय 470 से अधिक हो गए हैं। ठीक है? मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थे? ये आपका रटा हुआ प्रश्न है। आप जान ही रहे हैं इसको कि क्या है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। अब अनुसूची कुल कितनी हो गई हैं? तो 12 हो गई हैं। भारतीय संविधान में शामिल हैं 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 सूचियाँ। सूचियाँ मतलब आप अनुसूचियाँ को लिखना चाहिए और इन्होंने लिखा था, कन्फ्यूज़ मत होइए। ऑप्शन हमारा ए सही है, बाकी ऑप्शन पढ़ने का मतलब हमारा बनता नहीं है। ठीक है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, एक सूची में आपको दिया गया है नया छठिए और सूची नंबर 2। देखिए, सूचियों को मिलाने वाला जो प्रश्न है, मैंने आपसे कहा था कि ये प्रश्न आसान होते हैं, बस थोड़ा-सा हमको धैर्य रख के इन प्रश्नों को हल करना होता है। तो देखिए, चलिए इसको मिला के देखिए, नए राज्यों का गठन। देखिए, ये आप तब कर पाएँगे जब आपको आर्टिकल याद होंगे। तो मैंने आपसे कहा ना कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 80 तक तो आपको याद होने चाहिए कम से कम। देखिए, नए राज्यों का गठन, तो देखिए नए राज्यों का गठन जो है वो अनुच्छेद 3 में है, नहीं 1 या 2। और नागरिकता जो है किसमें है? तो नागरिकता मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान के भाग 2 में है। यहाँ पर मौलिक अधिकार कहाँ पे है? तो मौलिक अधिकार हमारा भाग 3 में है। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, तो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 323 ए में की गई है। अगर इसके अनुसार देखा जाए तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? तो हमारा यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। देखिए, नए राज्यों का गठन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, नागरिकता भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 3, प्रशासनिक अधिकरण जिसको हम लोग ट्रिब्यूनल बोलते हैं। ठीक है? ये हमारा आर्टिकल 323 ए में है। ठीक है? अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत में कुल कितने ट्रिब्यूनल हैं? कमेंट जरूर करिएगा, देखते हैं कितने लोगों को पता है। ठीक है? अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखिए, जितने भी कर संबंधी प्रावधान हैं वो संसद से संबंधित हैं और अनुच्छेद 117 जो है वो इससे संबंधित है। देखिए, अब देखिए आपको 117, 266, 306, 307 दोनों दिए गए हैं। तो बहुत लोग यहाँ पे 266 को लगाते हैं उसमें, जबकि वो गलत है। देखिए, अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 एक के उपखंड क से च में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित किया या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में स्थापित नहीं किया जाएगा। देखिए, कर संबंधी जो विधेयक होते हैं वो मेनली विनियोग विधेयक होते हैं, ठीक, या धन विधेयक होते हैं। तो ये विधेयक हमेशा लोकसभा से ही पारित किए जाते हैं, बस राज्यसभा से इनकी संस्कृति ली जाती है, इसलिए इसको राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। यानी इनका स्टार्टिंग जो पॉइंट होगा वो हमेशा लोकसभा होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? देखिए, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। आप याद कर लीजिए कि अनुच्छेद 117 जो है वो क्या है? वित्त विधेयक से संबंधित है। ठीक है? लेकिन संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 19 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन और अनुच्छेद 21 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन, मतलब उस पर नहीं होगा। और अनुच्छेद 103 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश, ठीक, लाने के राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313। देखिए, अखिल भारतीय सेवा मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज, कि ऑल इंडिया सर्विसेज में केवल 3 सर्विसेज आती हैं, IAS, IFS और IFS, जिसको भारतीय फॉरेस्ट सर्विसेज बोलते हैं। तो ये अनुच्छेद 312 से संबंधित है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। तो देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? तो यहाँ एक ऑप्शन आपको होगा संसद। और संसद में कौन कौन शामिल है? तो संसद में हमारे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं। मतलब ये दोनों उसकी मंजूरी, ये दोनों उस पर बहस करेंगे या फिर उसको करेंगे और राष्ट्रपति उसको मंजूरी देगा, तो वो सेवा क्या बन जाएगी? अखिल भारतीय सेवा बन जाएगी। और अखिल भारतीय सेवा में अभी 3 सर्विस हैं, IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको हम लोग ICS बोलते थे पहले, IPS और IFS। ठीक है? IFS मतलब यहाँ पे आई एक FOS होता है, ये सर्विस नहीं, इसको बोलते हैं फॉरेन सेवा। फॉरेन सेवा जो अखिल भारतीय सेवा नहीं है।
अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं? हमको सुमेलित है बताना है। तो देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332, महाधिवक्ता 351। इसमें से केवल और केवल ऑप्शन बी सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं जो बाकी के अनुच्छेद हैं वो किससे संबंधित हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, और आपको याद होगा कि निर्वाचन किसमें है, ये हमारा भाग 15 में है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। ठीक है, और इस समय टोटल कितने हैं? तो इसमें हमारे पास एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य, मतलब कुल 3 हैं। मूल संविधान में इसकी संख्या केवल केवल 1 थी। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तों के बारे में विनियमन, मतलब नियम बनाने की शक्ति निहित है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में दिया गया है। यानी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी, इस दोनों का प्रावधान जो है वो आर्टिकल नंबर 315 में उल्लिखित है। जबकि अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, जबकि अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से तैयार जरूर कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? महत्वपूर्ण क्या है? सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, तो आपको याद होगा कि ये डीपीएसपी का आर्टिकल है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी हमारा डीपीएसपी का आर्टिकल है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी हमारा डीपीएसपी का ही आर्टिकल है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, तो ऑप्शन डी हमारा सुमेलित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 48 हमारा जो है वो किससे है? तो अनुच्छेद 48 हमारा जो है ये पशुपालन से संबंधित है। ठीक है, तो अब आते हैं इसकी व्याख्या के ऊपर। देखिए, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में तथा समान नागरिक संहिता जिसको हम लोग यूसीसी बोलते हैं अनुच्छेद 44 में वर्णित है। जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण अनुच्छेद 48 में नहीं बल्कि 50 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। बहुत ध्यान से इस प्रश्न को भी देखिएगा क्योंकि ये रिपीट होता है। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची 1 में क्या है? संविधान के अनुच्छेद। सूची 2 में दिए गए विषय। देखिए, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 जो है मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये क्या है? संघीय न्यायपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 5 ये नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 352 ये आपात उपबंध से यानी आकस्मिक प्रावधान संबंधित, और अनुच्छेद 215 विधायी शक्तियों का वितरण से संबंधित है। तो चलिए अब इसके हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। देखिए, संविधान अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 352 आपात घोषणा। ज्ञातव्य है कि प्रश्न के हिंदी संस्करण में आकस्मिक प्रावधान लिखा है, गलत है, तो वो उस पर आप मत जाइएगा, आप इतना याद रखिएगा। अच्छा, एक आप लोग से एक प्रश्न पूछता हूँ, आप लोग में से कितने लोगों ने अब तक एनसीईआरटी पढ़ा है, चाहे वो यूपीएससी देते हो चाहे ना देते हो? देखिए, एनसीईआरटी का महत्व जो है वो केवल यूपीएससी में नहीं है, उसका महत्व यूपी पीसीएस में भी है। और जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर आप एनसीईआरटी का अध्ययन करते हैं तो एनसीईआरटी आपको लिखने के लिए मैटर बहुत सारा उपलब्ध करा देती है। ठीक है, इसीलिए यदि आपके पास समय हो, क्योंकि एनसीईआरटी किताबें बहुत पतली पतली आती हैं और बहुत छोटी किताबें होती हैं, यानी उसकी एक किताब अधिकतम 2 से 3 दिन में खत्म की जा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़नी चाहिए, इस पर वीडियो अगर आपको जरूरत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, इस पर आपको मैं वीडियो बना के दे दूंगा कि आपको कौन कौन सी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए एज पर सिविल सेवा के लिए। आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए, फिर से हमारा जो प्रश्न है वही है अनुच्छेद का मिलान वाला। तो चलिए इसको करते हैं, आसान प्रश्न है ये। देखिए, अनुच्छेद 14 ये तो बहुत सबको रटा हुआ है जो पढ़ रहा होगा कि अनुच्छेद 14 क्या करता है? समानता के अधिकार के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 36 ये अब मतलब आपको याद नहीं आ रहा होगा। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 सबको याद होगा
ये भी अनुच्छेद क्या है, संशोधन प्रक्रिया के बारे में बात करता है। अच्छा देखिए, ये दो ऑप्शन देखिए हम उत्तर तक पहुंच पा रहे हैं। तो देखिए यानी ए का हमारा 3 होना चाहिए और डी का हमारा 1 होना चाहिए। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही नहीं होंगे। तो चलिए अब और मिलाकर देख लिया जाए। ठीक है, अब इसमें से काम करते हैं। चलिए अनुच्छेद 36 हमारा ये किससे है? आपको याद आ रहा होगा, तो अनुच्छेद 36 हमारा क्या है, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। मैंने तो बताया था कि 36 से 51 जो है नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। तो 3 ऑप्शन मिल गए तो हमको आराम से मिल ही जाएगा। और 74 हमारा जो मंत्रिपरिषद से है। तो जैसे ही पहुंचते हैं तो हमारा उत्तर क्या आएगा, ये भी गलत होगा, यानी डी हमारा सही उत्तर होगा। तो इसकी व्याख्या आपको मैं बता चुका हूँ, व्याख्या पढ़ने के दोबारा कोई जरूरत नहीं ताकि आपका समय बचे। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, सूची 1 को सूची 2 से। देखिए अमूमन क्या होता है कि आर्टिकल वाले जो प्रश्न होते हैं, इसको सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, या सुमेल कीजिए, यही 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभार कथन कारण के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, लेकिन 3 प्रकार के प्रश्न यूपी पीसीएस में अधिकतम पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको फिर से कर लेते हैं। तो देखिए, विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, ये किससे है? तो देखिए ये हमारा अनुच्छेद 2 से है। समता का अधिकार, अभी हम लोगों ने पढ़ा समानता का अधिकार, तो ये हमारा किसमें है, आर्टिकल 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, जो कि गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण जो है, ये हमारा आर्टिकल 22 से संबंधित है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, तो ये हमारा अनुच्छेद 111 से संबंधित है। तो जैसे हमको सारे ऑप्शन पता लगे तो हमारा इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या में कुछ खास नहीं है, जो मैंने आपको बताया इसकी यही व्याख्या है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए इसकी व्याख्या है, नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2, समता का अधिकार अनुच्छेद 14, गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण अनुच्छेद 22, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 11। ये वाला आर्टिकल आप जरूर रखिएगा, क्योंकि ये आर्टिकल अब तक बहुत कम पूछा गया है, इसलिए इसके रिपीट होने के चांसेस हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कोड का प्रयोग करिए। फिर से वही क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 54 में क्या है कि अनुच्छेद हमारा 54 जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, यानी इसका हमारा ये मिलान हो जाएगा। अनुच्छेद 75 हमारा जो है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। और 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो आपको जब इतना पता हो गया, तो अब देखा जाए तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर सही होगा। इसकी व्याख्या में और कुछ विषय थे जो मैंने बातें बताई, वही व्याख्या में है। अब देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से। फिर से वही प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संबंधित है। अनुच्छेद 67 ख, तो 67 का हमारा क्या, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया संबंधित है। और अनुच्छेद 90 उपराज्यसभा के सभापति को हटाने की प्रक्रिया है। उपराज्यसभा का सभापति को हटाने से संबंधित। ठीक है, अब इसका अगर हम आंसर देखें तो हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। व्याख्या में कुछ नया नहीं है, जो बातें मैंने बताई वही हैं। ठीक है, फिर से देखिए हमारा ये प्रश्न सुमेलित करने वाला अनुच्छेद 323। देखिए मैंने कहा देखिए प्रश्न रिपीट होते हैं। देखिए अनुच्छेद 3 मैंने बताया कि ये किससे होता है, ट्रिब्यूनल यानी प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अनुच्छेद 330 हमारा जो है वो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों के आरक्षण से है। और 332 किससे है, ये भी एससी और एसटी से है, लेकिन ये विधानसभा में है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा। 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाता है। ठीक, अनुच्छेद 323 एक प्रशासनिक अधिकरण, 324 निर्वाचन, 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण, और 320 लोक सेवा आयोग का कार्य। फिर से हमारा वही प्रश्न है, सूची को सुमेलित करना है। तो संवैधानिक संशोधन में कहाँ देखिए रिपीट पूछते हैं, तो हम देखिए ये कहाँ पे था 368। वित्त आयोग हमारा 280, वित्तीय आपात ये हमारा 360, अखिल भारतीय सेवा 312। देखिए ये वाला और संशोधन और हमारा आपात, ये हमारा तीनों रिपीटेड आर्टिकल थे जो पूछे जा चुके थे पहले से ही। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर क्या होगा, बी सही हो जाएगा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। वैसे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची को नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। संस्थान अनुच्छेद है। देखिए भारत का नियंत्रक है महालेखा परीक्षक। देखिए भारत का नियंत्रक है महालेखा परीक्षक जो है इसका अनुच्छेद 148। देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगभग आर्टिकल याद है। ये चैप्टर आपका तब अपना बन पाएगा कि जब आपको महत्वपूर्ण आर्टिकल याद हो जाएंगे। अगर आर्टिकल आपसे सारे याद नहीं हो पा रहे हैं तो एटलीस्ट 1 से लेकर 80 तक के आर्टिकल याद कर लीजिए और भाग याद कर लीजिए। और उसके बाद परीक्षा से संबंधित जितने भी आर्टिकल आपको पूछे गए हैं उसको अपनी कॉपी पर नोट करके रख लीजिए। मैं आपको जल्द ही एक 15 से 20 मिनट का
वीडियो बना कर दूंगा कि कौन कौन से आर्टिकल आपको याद करने हैं और आर्टिकल को कैसे याद किया जाता है। लेकिन ये वीडियो आपको मैं तब बना कर दूंगा कि जब तक उस पर कम से कम एटलीस्ट 25 से 30 लोग उस पर कमेंट करें तब। ठीक है, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते, मुझे समझ नहीं पता, आप लोग कमेंट करते हैं ना शेयर करते हैं, जबकि ये कार्य करने में चंद सेकंड का समय लगता है, लेकिन आप इतना भी करना नहीं चाहते। खैर चलिए आगे की बात है। देखिए, वित्त आयोग हमारा आर्टिकल 280, प्रशासनिक अधिकरण 323 और संघ लोक सेवा आयोग 315। तो जैसे आप यहाँ पर पहुंचेंगे आपको फिर से उत्तर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसका भी हमारा क्या होगा, उत्तर ए सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। हम निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए, जब ऐसे प्रश्न है ना, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा दीजिए। सुमेलित तो नहीं है यहाँ पर महत्वपूर्ण है, आप प्रश्न का कदम नहीं भूल जाते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 यहाँ पे दिया हुआ है। वित्त आयोग 280 ये तो एकदम सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 का ये भी सही है। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग हमारा किस में दिया हुआ है, ये 315 में दिया हुआ है, ये भी हमारा सही है। और अंतर्राज्यीय परिषद हमारा 263 होता है, मतलब यहाँ पे सारे विकल्प सुमेलित हैं, इसलिए ये प्रश्न हमको लग रहा है कि विकल्प हटा दिया गया होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, अनुच्छेद 78 संसद का गठन, सुमेल सही है हम करना, ठीक। अनुच्छेद 52 संसद सदस्यों की वेतन भत्ते, अनुच्छेद 352 आपात स्थिति, तो मात्र हमारा डी सही है। देखिए, अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है, अनटचबिलिटी से है। और संसद का जो गठन है ये हमको किसमें दिया गया, तो अनुच्छेद 78 जो है, अनुच्छेद 78 हमारा राष्ट्रपति को जानकारी देना है, मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सारी सूचनाएं देता, उससे संबंधित है। और 192 जो है ये संसद सदस्यों के नहीं, ये विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के, उनके वेतन से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप एक काम करिएगा, आर्टिकल संसद का गठन किसमें दिया गया है, बताइएगा मुझे किसमें दिया गया है, और संसद सदस्यों का वेतन जो है किस आर्टिकल में दिया गया है, आप इसे कमेंट करिएगा। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। जैसे देखिए, वही प्रश्न है सुमेलित करने वाला। तो देखिए, आर्टिकल 215, आर्टिकल 215 हमारा किससे है, तो आर्टिकल 215 हमारा क्या है, उच्च न्यायालय क्या है, एक अभिलेख न्यायालय होता है। यानी उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय, यानी हाई कोर्ट एक जो है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय तो मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जितने भी जो फैसले होंगे वो लिखित होंगे और उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। न्यायालय कभी भी अपने उन फैसलों को दोबारा पुनरावृत्ति के लिए देख सकता है। अब अनुच्छेद 222, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक जज का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट की तरफ ट्रांसफर, यानी किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में, ध्यान रखिएगा यहाँ पर उच्च न्यायालय से, यानी हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही है, तो सुप्रीम कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, 226, तो 226 क्या है, हाई कोर्ट के रिट निकालने की शक्ति, यानी कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। और 227 क्या है, तो 227 हमारा सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी जितने भी किसी राज्य के अंदर जितने भी न्यायालय होते हैं, चाहे वो ग्राम न्यायालय हो, चाहे मनसब न्यायालय हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, तो उन कोर्टों के ऑडिटिंग की शक्ति जो होती है वो क्या होती है, उच्च न्यायालय के पास होती है। ठीक है, तो यानी अगर इसको मिलाया जाए, देखिए ए का 4 और बी का 1 और सी का हमारा 3 और डी का हमारा 2, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्या है, केंद्र शासित, राज्य नहीं, तो ये आर्टिकल तो आप एकदम याद कर लीजिए कि आर्टिकल 240 का प्रावधान जो है वो दिया गया है। ठीक है, और भारत में कुल 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, 239 जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से है, अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की शक्ति से है, और 240 संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालय और 242 को हटा दिया गया है। अच्छा, आप बताइएगा कि जितने भी यूटी हैं, कितने यूटी के अंदर हाई कोर्ट है, कमेंट जरूर करिएगा। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, वही क्वेश्चन है। अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 जो है वो भारत का महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद 148, तो भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षक, मतलब सीएजी। देखिए, मैंने कहा ना, रिपीट होते हैं प्रश्न। अनुच्छेद 75(1), 75 क्या, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति संबंधित है। और अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार आइन से होता है। अगर चलो इसको मिलाया जाए तो यानी ए पर 3, देखिए ए पर 3 हमारे पास केवल और केवल ऑप्शन बी है, हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। विधि के सम्मुख समानता। देखिए, विधि के सम्मुख समानता जो है, यानी हम सब समान है, ये बात आर्टिकल 14 में कही गई है। कार्य करने का अधिकार, ये एक मूल अधिकार नहीं है, ये डीपीएसपी में है,
ये आर्टिकल 41 में दिया गया है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, तो कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ ये हमारा किसमें है? ये हमारा अनुच्छेद 42 में है। और बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का संबंध, तो ये हमारा डीपीएसपी के आर्टिकल 45 में है। ठीक है, अगर इसको मिलाया जाए तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा मिलता हुआ दिखाई, देखिए ए पर 3 तो है हमारे पास, और बी का हमारा 1, कार्य करने का अधिकार यानी बी का 3, बी का 4। अगर देखिए इसमें तो ऑप्शन बी को हम चूज कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन डिस्टर्ब है। ठीक है, अब आते हैं अपना, अच्छा यहाँ पे उन्होंने स्टार दिया हुआ है। ठीक है, कुछ होगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 371 क नागालैंड, 371 ख असम, 371 ग मेघालय, 371 घ आंध्र प्रदेश। तो ये हमारा सही सुमेलित कौन है? 371 ग। ठीक है, देखिए संविधान के भाग 21 अस्थायी संकरणकालीन और विशेष उपबंधों के अनुच्छेद एवं संबंध राज्य इस प्रकार: 371 महाराष्ट्र और गुजरात, 371 ग नागालैंड, 71 ख असम, 71 ग मणिपुर, 71 ग आंध्रा और तेलंगाना, 71 आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, 71 च सिक्किम, 71 छ मिजोरम, 71 ज अरुणाचल और झ गोवा और यहाँ कर्नाटक। इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर खत्म होता है। और जो लोग भी चैनल को पहली बार देख रहे हों, उस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि जैसे ही आपको अगला वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और जिन लोगों ने कमेंट किया था जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो जॉब प्रोफाइल मैंने अब तक SDM और ARTO का बना दिया है, और मैं आपको अगला जल्द ही इस पर वीडियो कल बना के अपलोड कर दूंगा। तो ये सीरीज पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगले 30 मिनट तक मेरे यानी सीके के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में।